गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम करें इसकी एक्सरसाइज 23.2। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 30। तो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड डिस्टेंट 15 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो कि 15 मीटर दूर है फ्रॉम इट्स फुट, उसके फुट से the angle of elevation of the top of the first story is 30 degree। angle of elevation, elevation मतलब ये वाला एंगल जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा, from its first story is 30 degree। फर्स्ट स्टोरी 30 डिग्री का एंगल बनाती है उस पॉइंट से। हाउ हाई द सेकेंड स्टोरी विल बी, सेकेंड स्टोरी जो होगी वो कितनी ऊंची होनी चाहिए if the angle of elevation of the top of the second story, की angle of elevation उसी सेकंड स्टोरी के टॉप से क्या हो जाए, एट द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री, उसी पॉइंट से 45 डिग्री हो जाए। एक बिल्डिंग की बात की गई है, उसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो अगर आप पहली स्टोरी को देखें उस पॉइंट से तो वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप दूसरी स्टोरी के टॉप को देखें तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। वो बोल रहा है इस बिल्डिंग को कितना ऊंचा होना पड़ेगा। ठीक है, हाउ हाई द सेकंड स्टोरी विल बी, सेकंड स्टोरी जो है वो कितनी ऊंची होगी, उसे 45 का एंगल बनाना है अगर तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, आप देखेंगे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे यहाँ पे। एक तो ये वाला छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, और आपको दोनों ट्रायंगल्स में एंगल भी पता है और उनकी एक साइड भी पता है, तो बस हमको ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल की मदद से पहले बड़ी साइड निकालेंगे ये वाली पूरी, और फिर ये छोटी वाली साइड निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, आप जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री दिया है और ये हमें 15 मीटर पता है। तो हम बोलेंगे हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, और दे रखा है हमें बेस, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन हम उसे बोलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन वाला जो एंगल है वो बनाता है पी और बी का रिलेशन। तो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हम कहेंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, उसकी जगह पे हम ए सी रख देते हैं, और अपॉन बेस, बेस कितना है 15। टेन 45 का वैल्यू होता है बच्चे 1 इज इक्वल्स टू ए सी, ये 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 मीटर। तो यानी ये पूरी जो बिल्डिंग जगह जो सेकंड फ्लोर है, मतलब जो सेकंड स्टोरी बिल्डिंग है, उसको अगर मैं जमीन से नापूं तो वो आती है 15 मीटर की ऊंचाई, तो मतलब 15 मीटर ऊंची वो बिल्डिंग है पूरी। ठीक है, जमीन से। उसने तो हमसे ये कहा था कि कितनी ऊंची और होनी चाहिए, मतलब उसने हमसे ए डी की ऊंचाई पूछी थी। वो कैसे आएगी, अब हम दूसरे ट्राइंगल से डी सी साइड निकालेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी सी, आपको पता है यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमें पता है, तो अगेन टेन का वैल्यू लगेगा, टेन 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है डी सी और बेस है 15। टेन 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/√3 इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन में 15। ओके, 15 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15/√3, और रूट को नीचे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डी सी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 15√3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3 से 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा डी सी कितना 5√3। चाहे तो आप रूट की वैल्यू रख दीजिए, लेकिन हमें डी सी फाइंड नहीं करना था, हमें तो ए डी फाइंड करना था। ठीक है, तो हमें ए डी फाइंड करना है, तो ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी माइनस डी सी। भाई इस पूरी बिल्डिंग की हाइट हमें पता है 15 मीटर, हमें अगर ये पता करना है तो इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो केवल यही तो बचेगा। तो ए सी कितना था हमारे पास 15, और डी सी था हमारे पास 5√3। ठीक है, ये ए डी का वैल्यू है, चाहे तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3 माइनस
√3। तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 3 माइनस 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.0001.732। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, ये 7, 2 माइनस 1 1.268, 1.268। और इसको हम लिख सकते हैं 5 8 ज़ 40 कैरी 4, 5 6 ज़ 30 प्लस 4 34 कैरी 3, 5 2 ज़ 10 प्लस 3 13 कैरी 1, 5 1 ज़ 5 प्लस 1 6, 6.340 ये आ जाएगा AD। यानी उस बिल्डिंग को इतना और ऊंचा होना पड़ेगा 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 13 भी हमारा कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 14। देखते बच्चे क्वेश्चन 14 क्या है, बोल रहा है एन एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब ग्राउंड से उसका जो ऊंचाई है वो है 1 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। ठीक है, इट्स ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। किसी जगह से उसको चेक किया गया, जब देखा गया, मतलब जैसे ग्राउंड पे किसी जगह से उसको देखा तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर बोल रहा है आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री। 10 सेकेंड के बाद वो 30 डिग्री हो गया। तो 10 सेकेंड का मतलब अब हम ये मान के चलेंगे बच्चे कि एरोप्लेन जो है ना वो सीधा ही उड़ रहा है। जैसे अगर वो एयरपोर्ट में लैंड करने वाला होगा तब तो वो इस तरह से जाएगा ऐसे करके, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वो बिल्कुल सीधा ही चल रहा है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन। तो 10 सेकंड बाद अब जब हमने चेक किया उसी पॉइंट से, तो उसका जो एंगल आया बच्चे वो आया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां इसने 10 सेकंड लिए हैं जाने में। ये बेस नहीं है, बस मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस डिस्टेंस के लिए कि जो डिस्टेंस यहां से यहां उसने ट्रैवल किया इसके लिए उसने 10 सेकंड लिए। अभी जो ऊंचाई है, अगर ये सीधा ही चल रहा था तो अभी भी 1 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। आपको इस एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए बच्चे, अगर मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो मेरे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों वैल्यूज को मैं रखूंगा उस फॉर्मूले में और मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो इसके लिए पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस जरा ध्यान से देखिए, ये किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। आप जरा इस डिस्टेंस को देखिए, ये कोई भी ट्राइंगल नहीं बना रहा है। ट्राइंगल तो यहां से बन रहा है पूरा, यहां से यहां तक, ये दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां से यहां बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। तो यहां से यहां तक तो किसी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं आ सकती, किसी की मदद से निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे खींचूं तो एक ट्राइंगल मुझे ये नजर आ रहा है, ये वाला। इसको अगर हम नाम दे दें ABCD और E, तो एक ट्राइंगल है EBD, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ABC। तो इन दोनों की मदद से ही हम ये निकालेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा बेस निकालना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, BD जो बेस है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल से निकलेगा। फिर आपको छोटे वाले ट्राइंगल से ABC से ये वाला बेस निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक निकल गया। अब जैसे ये दोनों निकल जाएंगे, बड़ा वाला बेस और छोटा वाला बेस, तो इस बड़े वाले में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये छोटा वाला बेस आ जाएगा। बस फिर स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ये निकाल लेंगे, स्पीड आ जाएगी। ओके, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ। आप ये वाला ट्राइंगल लें या ये वाला ट्राइंगल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC, मैं ABC में ले रहा हूँ। तो मुझे बच्चे ये हाइट पता है। देखिए ये जो ट्राइंगल ABC है ये 1 किलोमीटर है, इसको मैं 1000 मीटर बोलूँगा। स्पीड चाहे तो आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए या मीटर पर सेकंड में निकालिए, उसने यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं। तो मैंने इसको 1000 मीटर कर लिया और बेस मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो आपको पता है रूल क्या है, PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर और बेस का रूल होता है 10 के साथ। तो 10 कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब एक बात और मुझे, हमने जब यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया तो हमें कैसे पता चला कि ये जो प्लेन है ये और दूर चला गया, कैसे पता चला हमें, इस एंगल से पता चला 30 सेकंड, ये 30 डिग्री वाला। क्योंकि आपको पता है ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 60, जितना ये
छोटा होता जा रहा है, 30 क्योंकि देखिए अगर ये और दूर होगा ना तो इसका एंगल और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और दूर जाते जाते आपको ये बिल्कुल इस लाइन पे मिल जाएगा, तो ये लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, तब तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। तो जितना ये नज़दीक होगा उतना एंगल बड़ा होगा। जैसे अगर ये 70 होता तो इसका मतलब ये प्लेन इधर की तरफ आया होगा, समझ गया। तो एंगल जितना छोटा होता जा रहा है उससे पता चल रहा है कि ये इस जगह से और दूर जा रहा है, ये लाइन जो है वो और सीधी होती जा रही है, देखिए और सीधी होती जा रही है, और सीधी होगी और बिल्कुल इस पर मिल जाएगी, तो तब वो एंगल जीरो हो जाएगा। तो एंगल छोटा होना है इसलिए हमें पता चला कि ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इन ट्राइंगल एबीसी में बोलता हूँ, ट्राइंगल एबीसी में tan 60 का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था 1000 अपॉन बेस था BC, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन BC, BC को इधर ले जाइए, 1000 अपॉन √3 इधर आ जाएगा, अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 1000 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये आ गया हमारे पास BC, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम इन ट्राइंगल EBD की बात करेंगे, EBD, इन ट्राइंगल EBD अगेन tan 30 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था अगेन 1000 मीटर, और अपॉन में बेस क्या था इस बार BD, क्योंकि ये भी अगर प्लेन बिल्कुल सीधा उड़ रहा है तो ये लाइन और ये लाइन जमीन जो है बिल्कुल पैरेलल की तरह बिहेव करेगी, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस फिर इक्वल होना है, क्योंकि दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होता। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1000 अपॉन में BD को मैं इधर ले जा लेता हूँ, चलिए नेक्स्ट लाइन पे ले जा लेते हैं, BD इज इक्वल टू 1000 इंटू √3, ठीक है। अब ये पूरा बेस आ गया हमारा 1000 √3, यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे, तो हमें चाहिए CD, तो CD इज इक्वल्स टू होगा BD माइनस BC, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का समय पता है बच्चे, तो इस समय के लिए मैं इस डिस्टेंस को निकाल रहा हूँ ताकि स्पीड आ जाए। तो CD कितना हो जाएगा बच्चे, BD है हमारे पास 1000 √3 माइनस BC है 1000 √3 अपॉन में 3, तो हम 1000 √3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि पूरा का पूरा तो बाहर आ गया। अब 1000 √3 और 3 1 3 -1 कितना हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा CD, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2000 √3 अपॉन में 3, ये CD की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारे पास CD आया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस कितना था 2000 √3, देखिए डिस्टेंस क्योंकि समय यहाँ से यहाँ तक की बात हुई थी तो डिस्टेंस भी आपको यहाँ से यहाँ तक का ही लेना पड़ेगा, तो CD इसीलिए हमने निकाला सॉल्व करके, ठीक है। CD 2000 √3 आ गया, टाइम उसने लिया था 10 सेकेंड, तो 10 से ये कैंसिल हो गया 200 √3, अच्छा ये अपॉन में 3 भी था, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 200 √3 अपॉन में 3, और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 1.732 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा कितना, 2 0 पहले लगा दीजिए, फिर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, 346.4, ओके। तो यहाँ पे कर लेते हैं 346.4 अपॉन में 3, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3 बचेगा, यहाँ पे 4 ही आएगा, 3 1 ज़ा 3 अगेन 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई एरोप्लेन की स्पीड, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ते हैं क्वेश्चन 15 क्या है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, कोई टावर है जिसके फुट से 30 डिग्री का वो एंगल बनाता है, बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब देखिए बच्चे, जैसे ही उसने बोला कि टावर के टॉप से
टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, वैसे ही हमें पता चल गया कि टावर जो होगा वो ऊंचा होगा। उसने बोला इफ द टावर इज 50 मीटर, 50 मीटर का टावर है, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, आपको ये हाइट बतानी है बिल्डिंग की, ये वाली, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला हमें कि ये वाला जो टावर है ये ऊंचा होगा, बिल्डिंग नीचे होगी। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये लाइन जितनी सीधी होगी एंगल उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंगल ये बनाता हूँ, एक एंगल ये बनाता हूँ, तो आपको पता चल रहा है ये लाइन जितनी सीधी होती जा रही है एंगल उतना ही बड़ा होगा। अब अगर ये 30 डिग्री पर है और ये 60 पर है, तो मतलब 30 से बड़ा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब 60 वाली जो लाइन होगी ये ज़्यादा ऊंची होगी। तो ऊंची तभी होगी जब उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। ये तुम्हें पता है ट्रायंगल का रूल, कि कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो ये वाला एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और इसके सामने वाली साइड है कौन? बिल्डिंग, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड कौन है? टावर, क्योंकि एंगल बड़ा था तो इसका मतलब टावर ने भी क्या होना है? बड़ा होना है। तो हमें पता चल गया कि ये 50 मीटर का है और ये टावर है, और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ए बी सी डी, एक तो ए बी सी और एक डी बी सी। तो हम पहले इस ए बी सी की मदद से बेस निकालेंगे, वही बेस डी बी सी ट्राइंगल के लिए भी है, तो उस बेस की मदद से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनता है 10 में, पता होगा आपको, साइन कॉस 10, पी और बी का रिलेशन किस में बनता है? 10 में, और हमें बेस ही चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है। तो हम बोलेंगे 10, और ये कौन सा है? 60 डिग्री के लिए tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस बी सी। ए बी कितना था? 50 मीटर, बी सी हमें बेस निकालना था। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में बी सी इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन में 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब ये बेस आ गया हमारे पास, यही बेस हम इस ट्राइंगल के लिए रखेंगे। इन ट्राइंगल डी बी सी हम बोलेंगे फिर से tan, इस बार इस ट्राइंगल के लिए कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1 अपॉन √3, डी सी हमें निकालना है, बेस बी सी हमें पता है 50 √3 अपॉन में 3, ये पूरा इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन में 3 इंटू √3। आप देखिए अगर आप इसको यहाँ से भी सॉल्व करें, 3 ऊपर चला जाना था तो 3 ये नीचे आ जाएगा, 50 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी सी। यही परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना था। √3 से √3 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 50 अपॉन 3, 3 से 16 3 48 बचेगा 2, तो 3 6 18, 16.66 इज इक्वल्स टू डी सी। तो बिल्डिंग की हाइट 16.66 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 15 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।